हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीआरडी क्लासेस। मैं दीपक कुमार आज वेक्टर का एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। और इसमें हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पैरेललोग्राम लॉ पढ़े थे और भी सारी चीज़ें हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो पॉलीगॉन लॉ के बारे में है ना। पॉलीगॉन लॉ क्या होता है? जैसे पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रायंगल लॉ था, पैरेललोग्राम लॉ था, उसमें हम लोग दो वेक्टर को ऐड कर रहे थे। यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करेंगे। तो हम लोग समझते हैं कि पॉलीगॉन लॉ क्या होता है। लास्ट साइड ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है ना, हम यहाँ लिखे हुए हैं लास्ट साइड ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है ना। लास्ट साइड ऑफ पॉलीगॉन इन अपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट वेक्टर एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। जो पॉलीगन का लास्ट साइड है ना, वह वेक्टर एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा या फिर कहें रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे देखो यहाँ हमने क्या किया, वेक्टर ए ले लिया, ठीक है ना। वेक्टर ए के हेड पर बी का टेल रख लिए, ठीक है। बी के हेड पर सी का टेल रख लिए और सी के हेड पर डी का टेल रख लिए। वैसे ही नेक्स्ट वेक्टर हमारे पास ई है, तो डी के हेड पर हमने ई का टेल रख लिया। सिंपल है। ए के हेड पर बी का टेल, बी के हेड पर सी का टेल, सी के हेड पर डी का टेल और डी के हेड पर ई का टेल। अब जो हमारा रिजल्टेंट है वह फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर को हेड को मिला दिया, रिजल्टेंट आ गया। तो वही बात है ना, रिप्रेजेंट्स अपोजिट ऑर्डर। यह देख रहे हो, अपोजिट ऑर्डर। तो अभी तो ये सेम ऑर्डर में चल रहा था, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड। अब क्या हो गया, हेड हेड, अपोजिट ऑर्डर हो गया। तो ये जो अपोजिट ऑर्डर में वेक्टर आया, यही वेक्टर कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। यही वेक्टर कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है ना। तो आर इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। जैसे एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई वेक्टर है ए, ठीक है ना। दूसरा वेक्टर है बी, है ना। तीसरा वेक्टर है सी, चौथा वेक्टर है, ठीक है ना, डी। इस टाइप का अब इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। अब जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ हमारे पास, है ना। ये जो है सेम ऑर्डर में दिया हुआ है, हेड पर टेल, फिर यहाँ भी हेड पर टेल, फिर यहाँ भी हेड पर टेल, फिर यहाँ। अब हमने क्या किया कि यहाँ जो है, अभी देखो यहाँ क्या है, हेड टेल। यहाँ क्या है, हेड टेल। यहाँ क्या है, हेड टेल। बट यहाँ आ गया हेड हेड, अपोजिट ऑर्डर आ गया। तो ये जो अपोजिट ऑर्डर आया, वही ये सभी वेक्टर का सम होगा, रिजल्टेंट होगा। तो ये जो है यह रिजल्टेंट को डिनोट करेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये रिजल्टेंट आ, यही चीज हमने यहाँ समझा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट में लिखा, व्हेन वेक्टर अरेंज इज सेम ऑर्डर। यदि वेक्टर सेम ऑर्डर में अरेंज हो, देन रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इन ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो, ठीक है ना। सेम ऑर्डर में वेक्टर अरेंज्ड हो और क्लोज्ड पाथ फॉर्म कर रहा हो, उसका रिजल्टेंट हमेशा जीरो होगा। जैसे हमें यहां देखते हैं, बहुत सिंपल। देखो यहां क्या है, देखो यहां क्या है कि हमारे पास देखो वेक्टर ए, वेक्टर बी, इसके हेड पर वेक्टर सी का टेल, ऐसे कर सकते हैं। वेक्टर सी के हेड पर वेक्टर डी का टेल, वेक्टर डी के हेड पर वेक्टर ई का टेल, यहाँ वेक्टर है। और उसी तरह देखो यहाँ वेक्टर ई पर वेक्टर एफ का, वेक्टर ई पर वेक्टर एफ का टेल। और यहाँ आके क्लोज्ड पाथ बना, जहां से स्टार्ट हुआ फिर ऐसे ही यहाँ क्लोज्ड पाथ। इस केस में इस सभी वेक्टर का सम जीरो के बराबर होगा। इससे पहले वाले में क्या था, अपोजिट, लास्ट में क्या हो रहा था, अपोजिट ऑर्डर आ रहा, देख रहे, ये अपोजिट ऑर्डर आ रहा, रिजल्टेंट हो रहा। लेकिन अगर सेम ऑर्डर हो और क्लोज लूप फॉर्म करे, जैसे इसमें दिखाया गया, सेम ऑर्डर हो और क्लोज्ड लूप फॉर्म करे, तो सबका सम जीरो के बराबर हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी प्लस एफ जीरो के बराबर हो जाएगा। जैसे ऐसे दिया, ए स्मॉल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बी और ये है सी, देख रहे हो। इसके हेड टेल हेड टेल हेड टेल सेम ऑर्डर है और यहाँ आके क्लोज्ड हो गया, एक क्लोज्ड पाथ बनाया। इस केस में हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे भी समझ सकते हैं, समझना। जैसे मान लो हमारे पास वेक्टर एफ है, ठीक है ना, और ये क्या है, वेक्टर जी है, ये क्या है, वेक्टर एच है, ये क्या है, वेक्टर, ठीक है ना, आई है। अब यहाँ देखो,
यहाँ ऑर्डर सेम, हेड पर टेल है, हेड पर टेल है, हेड पर टेल है, और यहाँ जो है देख रहे हो हेड पर टेल, और ये क्या है, ये क्लोज लूप फॉर्म हो गया। हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस जी प्लस एच प्लस आई इजिकल टू 0। तो यदि क्लोज्ड फॉर्म बनाए, क्लोज्ड पाथ फॉर्म करे, ठीक है ना, या फिर क्या क्लोज्ड लूप फॉर्म करे और सभी सेम ऑर्डर वेक्टर हो तो सबका सम 0 के बराबर हो। लेकिन ध्यान रहे क्लोज्ड लूप फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, हम इसको समझ, चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं। इफ n इक्वल वेक्टर्स इज एप्लीकेबल ऑन द सेम पॉइंट, n इक्वल वेक्टर है और वह सेम पॉइंट पर एप्लीकेबल है ना, एंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 2 पाई अपॉन n, इस फॉर्म में दिया 2 पाई अपॉन n के फॉर्म, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स इज 0, उस केस में वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा वह 0 के बराबर होगा। एक एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने n का वैल्यू 2 ले लिया, n का वैल्यू क्या ले लिए 2, ठीक है ना, या फिर n का वैल्यू हमने यहाँ 2 रखा, तो 2 का वैल्यू यहाँ रखो 2 पाई और n की जगह पर 2 रख दिया है ना, 2 रख दिया तो क्या आ गया पाई। तो अगर देखो यहाँ इक्वल वेक्टर है a और यहाँ भी इक्वल वेक्टर है a, है ना, और ये दोनों के बीच एंगल क्या आ गया पाई। ये जो पाई एंगल आया यह इस एंगल को सेटिस्फाइड कर रहा है, 2 पाई अपॉन n के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि n का वैल्यू 2 रखे तभी तो कैंसल, पाई पाई कैंसल और 2 आ गया। तो जब इस एंगल के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ध्यान रखना वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, उस केस में रिजल्टेंट जो आएगा वो हमेशा 0 आएगा। तो यहाँ रिजल्टेंट जो होगा डायरेक्ट 0 लिखना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक और हम लोग देखते हैं, ये हमने लिया, ठीक है ना, n का वैल्यू हमने 3 रख लिया, n का वैल्यू क्या रख लिया 3, तो भाई रख लो 2 पाई अपॉन 3 यानी 120 डिग्री आ जाएगा। तो जो 120 डिग्री एंगल आया यह उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है जो हमने अभी बताया। उस कंडीशन में एंगल किसको फॉलो करना चाहिए, 2 पाई अपॉन n, एंगल जो फॉलो करना चाहिए 2 पाई अपॉन n को फॉलो करना चाहिए, देखो 2 पाई अपॉन n को फॉलो करना चाहिए। तो ये जो 120 डिग्री एंगल आया, यहाँ जो 120 डिग्री एंगल आया है वह 2 पाई अपॉन n के फॉर्म, 2 पाई अपॉन n का जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा 0। तो वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए, ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड सबका सेम होना चाहिए। तो ए और एंगल 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट 0 आएगा। इसी फिगर को हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखो यहाँ हमने क्या किया, कोई वेक्टर ए ले लिया, यहाँ वेक्टर ए ले लिया, यहाँ वेक्टर ए ले लिया, ये एंगल 120, इसको थोड़ा सा हमने एक्सटेंड कर दिया, इस वेक्टर को एक्सटेंड कर दिया, तो इसका टेल और इसका टेल 120। उसी तरह इस वेक्टर को एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो वेक्टर है यहां से यहां तक का जो वेक्टर एक्सटेंड कर दिया, तो इसका टेल पॉइंट और इसका टेल पॉइंट 120 डिग्री, और उसी तरह इसका टेल पॉइंट और इसको एक्सटेंड कर दिया, इस वेक्टर को थोड़ा सा बाहर कर लो, तो इसका टेल पॉइंट, इस वेक्टर का टेल पॉइंट यहाँ आ जाएगा, वेक्टर कहीं यहाँ आ जाएगा, तो उस केस में 120 डिग्री। तो ये दोनों कंडीशन में रिजल्टेंट हमारा 0 आएगा, चाहे ऐसे फिगर ड्रॉ करो या ऐसे फिगर ड्रॉ करो, इस फिगर को ड्रॉ करो या फिगर सेम है दोनों, और रिजल्टेंट हमारा 0 आएगा, क्योंकि 2 पाई अपॉन n के कंडीशन को एंगल सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली अगर हम n का वैल्यू 4 रख लें, 2 पाई अपॉन n, तो n का वैल्यू 4 रखा तो एंगल कितना है 90 डिग्री। अब यहाँ देखो, यहाँ जो वेक्टर है a, यहाँ a, यहाँ सभी का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब 2 पाई अपॉन n के फॉर्म में है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 0। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी एंगल 2 पाई अपॉन n के फॉर्म में आए तो रिजल्टेंट 0 आए। तो यहां तक हम समझते हैं, सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, देखो जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास बड़ा सिंपल है, इस क्वेश्चन को देखते हैं ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो यहाँ ए बी सी इस तरह का ज्योमेट्री दिया हुआ, ए बी प्लस ए सी एन ए ओ दिया हुआ, हमको एन का वैल्यू निकालना, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले ए बी का वैल्यू निकालते हैं, या देखो कैसे करेंगे। ए बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ए बी रिजल्टेंट होना चाहिए, ए बी क्या होना चाहिए रिजल्टेंट होना चाहिए। ये रिजल्टेंट तभी होगा, इसको हमने हेड मान लिया और इसको यहाँ इस डायरेक्शन में ऐसे, तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल, और रिजल्टेंट के लिए फर्स्ट के टेल से लास्ट हेड को मिला दिया। ट्रायंगल लॉ में ही बताए थे, याद है, देखो क्या बताए थे, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल
ठीक है ना। और रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दें, ये रिजल्टेंट आ रहा था, ठीक है ना। ऐसा ही कंडीशन यहाँ है, देखो फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल हो गया, रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट के टेल से लास्ट हेड को मिला दी, तो रिजल्टेंट ए बी का जो वैल्यू आ जाएगा उसको हम लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ बी, ऐसे लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ बी। बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो, अब हमको ए सी निकालना, ए सी तो हमको ये दिख रहा है ना, ए सी रिजल्टेंट होना चाहिए, ध्यान रखें ए सी रिजल्टेंट होना चाहिए। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ऐसे ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है ना, ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये होगी। तो फर्स्ट के हेड पर सेकंड का टेल, अब फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला देंगे तो हमारा रिजल्टेंट आएगा। तो रिजल्टेंट ए सी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा ए ओ प्लस ओ सी, नहीं आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं भाई, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू, दोनों को ऐड करो ए ओ, बहुत बढ़िया, प्लस ओ बी प्लस ओ सी, नहीं आ जाएगा। ये दोनों को अपन ने ऐड किया तो 2AO आ गया, OB प्लस OC आ गया, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, OB प्लस OC का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं उसको देखते, सिंपल है। अगर हमने क्या करना कि यहाँ जो एंगल होगा ये सभी सेम है, ये इसका जो है साइड सेम है, ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो सिंपल है। हमने क्या करना, यहाँ हमने ड्रॉ कर लिया OC, यहाँ क्या ड्रॉ कर लिया OB, और यहाँ क्या ड्रॉ कर लिया है ना OA, ड्रॉ कर ली। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री जो है वो 2 पाई अपॉन n को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यानी सब का रिजल्टेंट क्या आना चाहिए 0। हम लोग लिख सकते हैं OA प्लस ना OB प्लस OC इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो OB प्लस OC आ जाएगा, OB प्लस OC का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ OA आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस ऑफ OA का हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस तो रहेगा, इसको हम लोग इंटरचेंज कर दें AO कर दें, तो AO करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और भाई देखो ना, यहाँ जो है OA क्या है, O है और ये A, इसका डायरेक्शन तो इधर हो जाएगा OA का। अगर हम कहें कि A से O की तरफ चलो, चलोगे ना ऐसे, तो जो OA का डायरेक्शन है और जो AO का डायरेक्शन, ये दोनों अपोजिट है, ठीक है ना। तो दोनों अपोजिट है तो हम लोग लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू माइनस ऑफ AO, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और हमने लिखा है माइनस जो है वो तो यहाँ है ही, और AO की जगह सॉरी OA की जगह हम AO लिखेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ लिखा हम A माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा AO, यानी OB प्लस OC की जगह हम लोग लिख सकते हैं AO, क्या हो जाएगा 2AO प्लस AO, तो कितना आता है 3AO, ठीक है ना। तो देखो यहाँ क्या था NAO और यहाँ आ गया 3AO, यानी क्लियर है कि n का वैल्यू जो आएगा, नहीं n का वैल्यू जो आ जाएगा, तो यार हम लिख सकते हैं यार n इज इक्वल टू 3, n की जगह पर 3 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में हमने क्या किया, फर्स्ट के हेड पर सेकंड का टेल रख दिया, रिजल्टेंट AB को लिख लिया। सिमिलरली फर्स्ट के हेड पर सेकंड का टेल, रिजल्टेंट फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला लिया, और AC आ गया AO प्लस OC, ऐड किया OB प्लस OC आया, OB प्लस OC जब आ गया तो हम 2 पाई अपॉन n के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एंगल सेम होगा 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, है ना। उस केसेज में हम लोग लिख सकते हैं AO प्लस OB प्लस OC इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से OB प्लस OC माइनस ऑफ AO आ गया, और इसको अपोजिट कर देंगे तो माइनस OA की जगह AO लिख लेंगे और ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ हम रख दिए और इस तरह से हमने इनका वैल्यू 3 कैलकुलेट कर लिया। तो हम समझते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, और बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, AB प्लस AC प्लस AD प्लस A इजिकल टू NaO। हमको एन का वैल्यू निकालने से फर्स्ट क्वेश्चन था, वैसे ही कुछ है। चलो यहाँ देख लेते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ जो है हमें यहाँ लिखना हो AB, है ना। ऐसा करेंगे कि AB को हमेशा AO के टर्म में हमको लिखना पड़े, है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि A वेक्टर मान लिया फर्स्ट, इसके हेड पर ऐसे रख लिया हमने, नहीं सेकंड वेक्टर का टेल, और रिजल्टेंट हमारा फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड, है ना, को मिलाना होगा। तो हम लिखेंगे AB इजिकल टू, इसका रिजल्टेंट AB इजिकल टू क्या लिखेंगे, AO, बहुत बढ़िया, प्लस OB, ये आ जाएगा। उसी तरह हमको AC लिखना हो, AC को क्या लिख सकते हैं बताओ। AC को हम लोग लिख सकते हैं, AC को देखो यही ना AC है, तो यहाँ से हम लोग एक ड्रॉ कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है, ऐसे ड्रॉ कर दे ना। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल, और रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए इस तरह हमने रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया। तो AC जो आएगा, AC जो आएगा AO प्लस OC, AO प्लस OC, नहीं आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, AD। AD के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि यहां से हम लोग D को मिला लेते हैं। ये फर्स्ट वेक्टर मान लें, फर्स्ट गेट पर इस तरह से सेकंड का टेल हम लोग रखने वाले हैं ना, सेकंड का टेल रखने वाले, ठीक है। तो फर्स्ट के हेड पर हमने सेकंड का टेल रख दिया, ठीक है भाई, ऐसे। तो हम लोग लिख सकते हैं AD जो है, AD दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा, और AD कुछ इस तरह से आएगा, है ना। तो AD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समझना, AD को लिख सकते हैं OA, सॉरी AO प्लस OD, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब उसी तरह से हम लोग ऐसा करेंगे कि AE निकाल लें, है ना। तो AE के लिए हमारे पास आएगा AE, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसा करते हैं, इसको मिला लेते हैं A1, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो फर्स्ट वेक्टर हो गया। देखो AE कैसे लिखते हैं, A रिजल्टेंट है तो जाएगा AO, वेरी गुड, AO, ठीक है ना, AO फर्स्ट वेक्टर हो गया, और इस पर सेकंड वेक्टर है OE, बहुत अच्छा, OE, है ना। तो AE का वैल्यू आ जाएगा AO प्लस OE। अभी सबको हमको ऐड कर देना, ऐड कर दो, तो आ जाएगा AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE इजिकल टू, सबको ऐड करो, तो हो जाएगा 4AO प्लस प्लस OB प्लस OC प्लस OD प्लस OE, यही हो जाएगा, बहुत अच्छा, ये आ गया। अब हम लोग को क्या करना होगा, समझो, हम लोग करना क्या होगा कि OB प्लस OC प्लस OD प्लस OE, ये आ गया। अब हम लोग को यहाँ यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 साइड्स है, यानी एन का वैल्यू जैसे हमने यहाँ दिखाया है, देखो यहाँ हमने अभी दिखाया है, एन का वैल्यू जैसे यहाँ 2 पाई अपॉन एन का वैल्यू 5 रखेंगे, है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी इसमें एन की जगह 5 रखेंगे तो 2 पाई अपॉन एन के कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है ना। और 2 पाई अपॉन एन के कंडीशन में आ गया तो सभी का जो सम आ रहा था वो क्या आ रहा था, 0 के बराबर, रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा। तो हम लोग ऐसा ही कुछ करेंगे, देखो यहाँ हमारे पास, यहाँ लिख रहे हैं, अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा, ये पॉइंट ले लेते हैं, पहला है OB, है ना भाई, OB यहाँ जाएगा, देख रहे हो OB, उसी तरह क्या आ जाएगा OC आ जाएगा, बहुत अच्छा, उसी तरह क्या आ जाएगा OD, ठीक है ना।
तो देखो हम लोग जो बात कर रहे थे कि यहाँ जो है हमारे पास इसको ओ बी मान लें, है ना, ओ बी है ना, और इसको जो है ओ सी, सॉरी यहाँ सी रहेगा, ओ सी। उसी तरह से ये क्या है, ओ डी, ना, उसी तरह से ओ ई, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ देखें, ठीक है ना, तो क्या आएगा, और ये जो है ए, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं, अब ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई इजिकल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा हम कैसे लिख सकते हैं, हमने अभी बताया है, यदि 2 पाई अपॉन एन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा एंगल, एंगल जो दिया हुआ 2 पाई अपॉन एन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, सबका रिजल्टेंट जो है 0 के बराबर आएगा। तो ये हमने लिखा है ये 2 पाई अपॉन एन को सेटिस्फाई करा, एन का वैल्यू 5 रखेंगे तो ये कंडीशन आए, तो सबका रिजल्टेंट जो है 0 आ गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई इजिकल टू माइनस ऑफ ए ओ, ध्यान रखो माइनस ऑफ ए ओ, है ना, ओ ए है ना, ओ ए है, यहाँ ओ ए है, ओ नहीं लिख के हम लोग ओ ए लिखेंगे, ओ ए, क्लियर। अब देखो ओ ए इस डायरेक्शन में है, ध्यान देना, ओ ए इस डायरेक्शन में, अगर ए ओ लिखना उस डायरेक्शन में, तो जो ओ ए था उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी हम यहां जो लिखेंगे माइनस तो रहेगा रहेगा, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए ओ, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लोग निगेटिव वेक्टर में पढ़े थे, वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज करते थे, देखो वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज किया, अगर ये ए है तो इसके क्या लिखते थे, माइनस है। उसी तरह से यहाँ देखो ओ ए है हमारे पास, यदि हम इसको ऐसे लिख दें ए ओ, ठीक है ना, ए ओ, तो जो इसका है हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, ओ ए इजिकल टू माइनस ऑफ ए ओ, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है जस्ट अपोजिट है, ठीक है ना। तो हमने यही लिखा है ओ ए की जगह माइनस ऑफ ए, तो यहाँ जो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ए ओ आ जाए, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसके पोजीशन पर हम लोग लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 4 AO प्लस ए ओ, कितना हो जाएगा 5 AO, ठीक है ना। तो n के पोजीशन पर क्या आ गया, n के पोजीशन पर आ गया 5, तो हम लिख सकते हैं n इजिकल टू 5, ये इसका आंसर, n इजिकल टू 5, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ठीक है, हेक्सागन दिया हुआ है, और इस केस में ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस एफ, है ना, हमको निकाल, एन ए ओ है तो एन का वैल्यू हमको निकालना, सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन देखो यहाँ जो है सेम क्वेश्चन है, इस तरह दिया हुआ था हमारे पास, तो हमने एन ए ओ और एन का वैल्यू निकालना था, पेंटागन था इससे पहले वाले क्वेश्चन में हेक्सागन। हम थोड़ा सा हिंट करते हैं, क्या एन का वैल्यू 6 आना चाहिए हमें लगता है, आप अपने सॉल्व करके देखना, बड़ा सिंपल है। जैसे हमको पहले ए बी निकालना है, तो हमको ए ओ दिया हुआ है, तो ए ओ के टर्म में ए बी निकाल, तो भाई इसको ऐसे मान लिया हमने वेक्टर, और ए फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल रख दिया, और ए बी हमारा रिजल्टेंट आ गया, तो ए बी इजिकल टू लिख सकते हैं, हमें सोल्यूशन कर लें, ए बी इजिकल टू क्या आएगा, ए बी इजिकल टू आ जाएगा ए ओ प्लस ओ बी, है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से एडी निकालना, एसी निकालना, तो एसी के लिए हमारे पास रिजल्टेंट नहीं आएगा ना एसी, तो यहां से एक वेक्टर ड्रॉ कर लो, फर्स्ट के हेड पर सेकंड का टेल, और फर्स्ट के टेल से लास्ट हेड को मिला दिया, तो एसी इजिकल टू क्या लिख लेंगे, एसी इजिकल टू आ जाएगा एओ प्लस ओ सी, एओ प्लस ओ सी, ठीक है ना। सिमिलरली हम लोग अगर एसी के बाद एडी लिखे तो एडी इजिकल टू आ जाएगा, देखो
एडी, एडी यही है ना, एडी, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा एडी को लिख सकते हैं एओ प्लस ओडी, एओ प्लस ओडी, ठीक है ना। उसी तरह से हमारे पास ए ई, यही है देखो, तो यहां से हमने ऐसे ले लिया, ए फर्स्ट वेक्टर हो गया, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल, अब फर्स्ट के टेल से लास्ट हेड को मिला दिया, ए रिजल्टेंट आ गया ए ई। तो ए ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, ए इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए ई इज इक्वल टू, यहाँ डी है, ए ई इज इक्वल टू लिख सकते ए ओ प्लस ओ ई, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो यही हमको पता हो गया। उसी तरह से हम लोग ए के बाद ए एफ, ए एफ यही है, ए एफ ए जो है ये रिजल्टेंट हो गया भाई ए एफ, और यहां से हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, ध्यान देना फर्स्ट वेक्टर, अब फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर, और ये हो गया रिजल्टेंट फर्स्ट के टेल से लास्ट हेड को मिला। तो ए एफ इजिकल टू आ जाएगा, ए एफ इजिकल टू ए ओ है ना, प्लस ओ एफ, सही है। अब हमको सबको ऐड कर देना, सबको ऐड कर दो, इधर के सभी को ऐड कर दो, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई, हमारे पास आएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इजिकल टू, अब इसको जोड़ो 1 2 3 4 ए 5, तो जाएगा 5 ए ओ आ गया, अब प्लस 5 ए ओ के बाद अब इसको जोड़ दो, ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई, ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ, ऐसे लिख लेंगे। ये जो टर्म आया है ना, इसको अपन ए ओ के बराबर लिख सकते हैं, कैसे, जैसे देखो या हम लोग क्या करेंगे कि अगर यहाँ पॉइंट ले लें, ये वैसे ही है, ओ है, ये हमारे पास हो जाएगा सी, ये हो जाएगा हमारे पास बी, ये हो जाएगा हमारे पास ए, ये हो जाएगा हमारे पास डी, है ना, ठीक है ना, ध्यान रखना डी, और इसी तरह से इधर हो जाएगा ई, इधर हो जाएगा एफ, है ना। और इस सबका इसमें एन का वैल्यू 6 रखेंगे तो 2 पाई अपॉन एन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा, ठीक है ना। 2 पाई अपॉन एन कंडीशन को जहां सेटिस्फाई कर लिया तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ सबका 0 आ जाना चाहिए। कैसे आएगा देखो, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, प्लस ओ ई प्लस ओ एफ इजिकल टू 0। ये टर्म को ही रहने दो, इसको इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ ओ ए आ जाएगा। अगर ए ओ लिखना हो तो अपोजिट कर दो, तो माइनस तो रहेगा माइनस ए ओ, ऐसे कर लिया, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ए ओ आ गया, है ना। यानी इसके पोजीशन पर हम लोग ए ओ लिख सकते हैं, इसके पोजीशन पर ए ओ लिखेंगे तो हो जाएगा 5, ये तो रहेगा ही ए ओ प्लस इसके पोजीशन पर यहाँ लिखा ले ए ओ लिख लिया, तो कितना आ जाएगा 6 ए ओ, तो यहाँ एन का वैल्यू जो हो जाएगा वह 6 आ जाएगा, एन का वैल्यू 6, ठीक है। वैसे ही है जैसे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया, इससे जस्ट पहले हमने क्वेश्चन जो किया था, यहाँ देखो ये जो क्वेश्चन हमने किया था सिमिलर क्वेश्चन सेम है, इसी तरह से हमको ऐसे कर लेंगे। एक हेक्सागन, कंडीशन वही है और कंसेप्ट भी वही है, सारी चीजें सेम है, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे सेल्फ से तो चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अब इस तरह क्वेश्चन है ना, तो हमें उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप कर लोगे। एन का वैल्यू 5 आना चाहिए, आप एक बार चेक करना, एन का वैल्यू 5 आना चाहिए, एक बार चेक कर लेना, है ना। इसको सेल्फ से करो, ठीक है ना। जैसे ए भी एक निकाल के दिखाते अपन, यहाँ देखो ए भी हमारा रिजल्टेंट होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए फर्स्ट के हेड पर सेकंड का टेल, आप फर्स्ट टेल से लास्ट हेड को मिला दें। ए बी इजिकल टू क्या लिखेंगे, ए बी इजिकल टू लिखेंगे ए ओ प्लस ओ बी, ये आ गया। उसी तरह ए सी ए डी ए लिखोगे और फिर ऐड कर दोगे तो रिजल्ट आ जाए। क्लियर है, ये भी 2 पाई अपॉन एन के फॉर्म में रहेगा एंगल का, तो सबका रिजल्टेंट लास्ट में 0 करेंगे। और फिर अब जैसे इस क्वेश्चन को हमने किया है, इसको पहले सॉल्व करो एक बार अपने से, और फिर इसको करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा।
इनका वैल्यू 5 आना चाहिए बाय द वे। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। अभी इससे पहले जो हमने बात किया था वह एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स था। इसमें हमने दो वेक्टर को भी ऐड करके देखा है ना, और दो से ज्यादा वेक्टर को भी ऐड करके देखा पॉलीगॉन लॉ। क्लियर है। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे, यानी वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस करेंगे। जैसे मान लो कि अगर हम लोग यहाँ देखें है ना, यहाँ देखें वेक्टर ए, ठीक है ना, वेक्टर ए में से बी को माइनस करना है, क्या लिखेंगे ए माइनस बी, यानी इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए हम कहें कि वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस करो तो आप लिखोगे ए माइनस बी, क्या लिखोगे ए माइनस बी। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा सिंपल है। देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे ए प्लस माइनस बी, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस माइनस, बड़ा सिंपल है, ठीक है। क्योंकि ए माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस ए माइनस बी, यहाँ रहेगा प्लस नहीं माइनस है तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस बी। यानी हमको किसको माइनस करना पड़ेगा, वेक्टर बी को। यदि बी को ए में से माइनस करना है तो हमको निगेटिव वेक्टर करना पड़ेगा बी वेक्टर को। तो हमने यही किया है, यहाँ वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसके बीच एंगल बन रहा है थीटा, देख रहे हो एंगल क्या बन रहा है थीटा। अब हमको किसको माइनस करना पड़ेगा, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमको माइनस बी करना पड़ेगा। तो माइनस बी करना होगा तो इसको जस्ट अपोजिट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान क्या रखना होगा कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, मैग्नीट्यूड सेम रहे। यदि डायरेक्शन इसका अपोजिट कर लिया और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो बी की जगह पर माइनस बी लिख सकते हैं इस डायरेक्शन। निगेटिव वेक्टर हमने पढ़ा है, हमने बताया निगेटिव वेक्टर में क्या बताया, यदि कोई वेक्टर ये है ना, इसका निगेटिव ड्रॉ करना है तो डायरेक्शन अपोजिट कर दो, इसको लिख लेंगे माइनस है, ऐसा ही करते हैं। वही कंसेप्ट हमने यहाँ लगाया है, यदि वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है तो माइनस बी जस्ट इसके अपोजिट हो जाए। बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो, अब जो है ना इस वेक्टर को भूल जाना, ये जो वेक्टर बी है इसको भूल जाओ। अभी क्या ध्यान रखना है, वेक्टर ए हो गया और ए माइनस बी हो, ये दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा। कैसे आएगा, देखो वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी कहीं ए हो गया, माइनस बी सॉरी, है ना। अब इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है तो ऐसा करेंगे कि फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल लग दिया माइनस बी, ठीक है ना। अब रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए पहले के टेल से लास्ट हेड को मिला दो, यही रिजल्टेंट आएगा, तो हमने यहाँ रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। अब जो है ये जो ए वेक्टर है और ये जो है माइनस बी वेक्टर है, इसके बीच एंगल जो बनेगा वो बनेगा पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल क्या होगा पाई, और पाई में से थीटा माइनस करेंगे तो एंगल निकल जाएगा पाई माइनस थीटा, है ना। तो हमें क्या करना होगा, रिजल्टेंट ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड हम जानते हैं, या फिर कहें हम लोग पहला रिजल्टेंट क्या पढ़ते थे ए प्लस बी का, बताओ ए प्लस बी इजिकल टू क्या लिखते थे बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ही लिखते थे, याद होगा सबको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब बी की जगह क्या रखना होगा माइनस बी, बी की जगह क्या रखना होगा माइनस, तो हमने रख लिया माइनस, है ना। अब इसके बाद देखो ये जब माइनस बी रखे तो यहाँ एंगल क्या आ जाएगा, अब जो एंगल आएगा वो थीटा की जगह हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो हमने ए माइनस बी कर लिया, अरे यहाँ माइनस बी रखोगे तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, और थीटा की जगह हो जाएगा पाई माइनस थीटा, क्योंकि अब जो एंगल लेना है वह ए और माइनस बी के बीच का एंगल लेना है। तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल यहाँ निकाले हुए हैं और वो आया है पाई माइनस थीटा, तो हमने रख लिया पाई माइनस थीटा, और कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाता है कॉस पाई माइनस थीटा इसका होता है माइनस कॉस थीटा, है ना भाई। तो देखो यहाँ 2ab तो रहेगा और a माइनस और a प्लस माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का रिजल्टेंट, ये ध्यान रखना, ये हो जाएगा a माइनस बी का रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो यदि ये जो रिजल्टेंट है यह ए के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा, ए के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा, तो रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, या फिर कहें यह एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये हमको कैलकुलेट करना होगा। तो हमको टेन अल्फा निकालना पड़ेगा। तो टेन अल्फा इजिकल टू पहले से हम लोग जानते हैं, जब हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे तो टेन अल्फा हमने क्या निकाला था बताओ, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा ही निकला थे। अब यहाँ थीटा की जगह पर क्या रखना होगा भाई,
पाई माइनस थीटा, तो जहां साइन थीटा है वहां पाई माइनस थीटा रख लिया, और कॉस थीटा है तो यहाँ पाई माइनस थीटा रख लिया। तो कॉस पाई माइनस थीटा तो होता है माइनस कॉस थीटा, तो ए माइनस और ए प्लस माइनस जाएगा तो ए माइनस बी कॉस थीटा आ जाएगा। और यहाँ साइन पाई माइनस थीटा लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा, है ना। तो साइन पाई माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा और ए माइनस बी कॉस थीटा। यह जो है एंगल बिटवीन आर एंड ए के बीच है, देख रहे हो, आर रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल है। तो यहाँ से हम लोग एंगल अल्फा निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, देखो हम लोग अगर दो वेक्टर का एडिशन लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा। यदि दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन लें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो जहां यहाँ प्लस था वहां माइनस हो जाएगा। यदि एडिशन में एंगल निकाल रहे थे तो क्या लिखते थे अपन, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा लिखते थे। अगर सब्ट्रैक्शन में एंगल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, सब्ट्रैक्शन में एंगल निकालेंगे तो लिखेंगे बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी cos थीटा। यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बातें, बहुत अच्छा, हम समझते हैं यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ तक पहले नोट कर लो फिर नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट में हमारे पास है जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो, जब थीटा का वैल्यू क्या हो 0 डिग्री, तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 0, और cos 0 होता है 1, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो रूट के अंदर स्क्वायर है तो फिर रूट से बाहर हो जाएगा ए माइनस बी, और ए जो है दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मिनिमम वैल्यू आएगा, क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। उसी तरह यदि थीटा का वैल्यू 180 रख ले तो cos 180 का वैल्यू होता है -1, क्या होगा -1, तो माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ देख रहे हो यहाँ प्लस आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट के अंदर स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो जाएगा, और ये दो वेक्टर के डिफरेंस का मैक्सिमम वैल्यू होगा ए प्लस बी, ठीक है। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी रिजल्टेंट का और मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी, बहुत अच्छा है ना। अब ध्यान रखना हमको कि यदि दो वेक्टर दिया हो ए और बी और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल, तो रिजल्टेंट हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर में पढ़े थे, रिजल्टेंट क्या आ रहा था, देखो रिजल्टेंट आ रहा था 2a cos थीटा बाई 2। ये एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करें, जो वेक्टर को ऐड कर रहे थे यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो हम यदि दो वेक्टर को ऐड कर रहे थे, ध्यान होगा दो वेक्टर को ऐड करते हैं a प्लस बी, है ना भाई, तो क्या लिखते थे 2a cos थीटा बाई 2, एडिशन की बात कर रहे थे, है ना। अब यहाँ देखो, अब यदि सब्ट्रैक्शन की बात करें, एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को हम माइनस करें, उस केस में क्या आएगा 2a sin थीटा बाई 2, दोनों में डिफरेंस क्या है, जब यहाँ प्लस था तो कॉस था और जब माइनस है तो साइन रहेगा, ये दोनों याद रहना चाहिए। ये दो वेक्टर का सम है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, उस केस में जो रिजल्टेंट का वैल्यू आएगा वो आएगा 2a cos थीटा बाई 2, और दो वेक्टर का डिफरेंस लेना हो और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, उस केस में रिजल्टेंट आएगा 2a sin थीटा बाई 2। यहां तक समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इसको ध्यान रखना होगा कि जब थीटा 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू, 180 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू, है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, और यह है क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है तो ए माइनस बी हमको निकालना है। बहुत सिंपल है, देखो कैसे करते हैं, हम यहाँ लिखेंगे, समझना, यहाँ लिखेंगे, है ना, ए प्लस बी का मॉड क्या लिखते हैं, जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, अभी हमने बताया, देखो यहाँ अभी हमने बताया है कि जब ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो ए प्लस बी 2a cos थीटा बाई 2 हो जाएगा ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, समझ लो 2a cos थीटा बाई 2, तो हम रखने वाले हैं 2a, है ना, 2a cos थीटा बाई 2, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो a प्लस बी ए के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड ए, देख रहे हो, ये टर्म और ये टर्म इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं 2a cos थीटा बाई 2, बहुत बढ़िया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है ना भाई। अब यहाँ देखो a और a तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 इधर लाएंगे तो 1/2 इज इक्वल टू cos थीटा बाई 2, और ये कितने का वैल्यू होगा, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है ना, 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, यानी थीटा बाई 2 की जगह पर आ गया 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 120 डिग्री। चलो थीटा तो हमको निकल गया 120 डिग्री।
अब हमको निकालना क्या है, a माइनस बी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे a माइनस बी का मॉड। तो हमको फार्मूला ध्यान होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab कॉस थीटा, यही होता है। ठीक है भाई, तो हो जाएगा a स्क्वायर अब प्लस b की जगह पर a रखना है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो b की जगह पर a रख लो, और माइनस 2a तो रहेगा और b की जगह पर a रख लो, है ना। कॉस 120 डिग्री कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, क्योंकि थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। थीटा का वैल्यू कितना निकाले, 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री रखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस 120 का वैल्यू होगा -1/2। तो हम यहाँ क्या रखने वाले हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ना, बहुत सिंपल, यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारे पास a माइनस बी जो आएगा, ध्यान रखना है, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, है ना, और यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर और cos 120 का वैल्यू -1/2, है ना, ये हो जाएगा -1/2, ध्यान रखो, है ना। तो 2 और 2 तो भाई कैंसिल ही हो जाएगा 2a स्क्वायर, है ना, और यहाँ बचेगा माइनस और माइनस प्लस, है ना, a स्क्वायर का रूट, तो कितना हो जाता है 3a स्क्वायर का रूट। तो हम इसको लिख सकते हैं √3a, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं √3a, यानी ये माइनस बी का मॉड जो आएगा वो √3a के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, यही हमको निकालना था कि माइनस बी का मॉड कितना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इस तरह की सिचुएशन हमको दिया हुआ है। चलो इसको हम लोग कैसे करते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन दैट समझना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, a माइनस बी का मॉड, है ना, इज इक्वल टू a प्लस बी का मॉड, है ना। ये जो a और b है यह क्या है, यूनिट वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर। तो a माइनस बी का फार्मूला हमको पता है और a प्लस बी का भी फार्मूला पता है, हम ही रखेंगे, बड़ा सिंपल। क्या करेंगे, a का स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये हो जाएगा का रूट। उसी तरह इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट। क्लियर है, बहुत अच्छा। अब यहाँ देखो, यहाँ a और b क्या है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। हमने बताया यूनिट वेक्टर स्टार्टिंग में, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 2ab कॉस थीटा, बहुत अच्छा, है ना। उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट, ये हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो, यह हो जाएगा 2 माइनस 2ab कॉस थीटा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं भाई, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो तो रूट तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो बचेगा 2 माइनस 2ab कॉस थीटा। उसी तरह इधर बचेगा 2 प्लस 2ab कॉस थीटा, तो a2 से a2 तो कैंसिल ही हो जाएगा नहीं, तो हम लोग नेक्स्ट में देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और इधर जो हो जाएगा वो 0। देखो कैसे, बहुत सिंपल है, यहाँ देखो, यहाँ 2ab कॉस थीटा तो है, तो यहाँ 2ab कॉस थीटा होगा, और इस 2ab कॉस थीटा को इक्वेशन के उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो हमने वही किया, देखो यहाँ जो है, देखो ये 2ab कॉस थीटा रहेगा, इधर वाले माइनस 2ab कॉस थीटा को इस साइड ले गए तो प्लस 2ab कॉस थीटा होगा, इधर 0 आ गया, यानी हो जाएगा 4ab कॉस थीटा, और ये जाएगा 0, 4ab इधर लेके आओ तो 0/4ab इक्वल टू कॉस थीटा। ये कितना हो जाता है, ये थीटा का वैल्यू हो जाता है, कॉस थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया यहाँ से 90 डिग्री। चलो थीटा वैल्यू हमको निकल गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है वो हम देख लेते हैं। हमसे फर्स्ट में पूछ रहा है कि फाइंड आउट a माइनस बी का मॉड। हमसे क्या पूछ रहा है, a माइनस बी का मॉड। सिंपल है, हम यहाँ देख लेते हैं a माइनस बी का मॉड। तो हम यहाँ रखने वाले हैं a, फर्स्ट में a माइनस बी का मॉड। क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, यही आता है ना फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इसका तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका 1 ही होगा, यूनिट वेक्टर है तो, और माइनस 2
ए बी कॉस, और एंगल निकाले 90 डिग्री, कॉस 90 हो जाएगा भाई, और कॉस 90 तो जीरो हो जाता है, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो कितना आ जाता है, ये आ जाएगा √2, कितना आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा। तो हमने a माइनस बी का मॉड निकाला और इसका वैल्यू आ गया √2। हम समझते हैं यहां तक समझ में आया होगा सबको, सिंपल। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, बहुत ही अच्छा, ठीक है ना। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, हमको पूछा है a प्लस √3b का मॉड निकालना, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो a प्लस √3b का मॉड निकालना हो तो क्या करेंगे, कि जैसे हम लोग लिखते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता था, क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वही है, a की जगह पर a दिया हुआ है, b की जगह पर √3b दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो कैसे करेंगे, हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस √3b का स्क्वायर प्लस 2a, और b की जगह पर लिखेंगे √3b cos थीटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां देखो a स्क्वायर प्लस √3b स्क्वायर प्लस 2a और √3b, और cos एंगल कितना निकाले अपन, 90 डिग्री, क्या लिखेंगे cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो, तो ये टर्म तो भाई जीरो हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या आ जाएगा, यहाँ a का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और √3 तो रहेगा, b का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर क्योंकि यूनिट वेक्टर है, हो जाएगा 1 प्लस, है ना, और ये हो जाएगा √3, है ना, 1 प्लस √3, ठीक है, हाँ 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस √3, ये आ जाएगा, है ना, a 1 प्लस √3, ठीक है। तो यहाँ तक हमको उम्मीद है कि सबको, यहाँ एक्चुअली क्या करना होता है, देखो यहाँ जो है ना, ये दोनों का स्क्वायर होगा ना, √3b का स्क्वायर, b की जगह पर √3b, ये तो 3 हो जाएगा भाई, है ना, इसको थोड़ा सुधार कर लेना है, तो हम फिर से कर लेते हैं, बड़ा सिंपल है। यहाँ जो आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ जो आएगा वो आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर का रूट, ये आ जाएगा, क्योंकि b की जगह पर √3b है ना, यहाँ रखे हुए सही रखे हुए थे, यहाँ कैलकुलेशन में ऐसे सुधार कर लेना, √3b का स्क्वायर, और ये तो जीरो हो जाएगा। चलो ठीक है, अब हमारे पास मैग्नीट्यूड 1 और 3, इसका मैग्नीट्यूड 1 कितना आ जाता है भाई, क्या जाता है 1 प्लस 3, ये कितना आ जाता है 4, यानी 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लिए, हमें उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो ये इस तरह से हमने एडिशन ऑफ वेक्टर सारे कंडीशंस देख लिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमने देख लिए, इस पर क्वेश्चंस भी कर लिए, है ना। अगर कहीं स्टूडेंट को कहीं डाउट होता है, इसको क्या करना है, एक बार वीडियो को फिर से देखो, ठीक है ना, और देखने के बाद प्रॉपर रूप से नोट्स बनाओ, और जब फिर से देखोगे क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। तो आज इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।